जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं मोहम्मद सईद नईम साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि ये क्या वाक़या हुआ है या किस तरह हुआ है जो जो मैं कौंसलर से मिली है। तो वो ये हुआ है कि ये इन्होंने परमिशन ली थी प्रोटेस्ट की। कुछ शायर पाकिस्तान में कत्ल हो गया, वो पाकिस्तान के खिलाफ शायरी भी करता था, लेकिन इस तरह करते करते उसने अपने किसी कबाइल के खिलाफ कुछ शायरी कर दी या क्या भाई, अभी वो मैं सही तरह नहीं कह सकता, इबाहम पाया जाता है। बहरहाल उसकी डेथ हो गई, ना लिल्ला ना लह राजो। तो उसके रद्द अमल के तौर पर यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है, और वो जो मुजाहरा हुआ है उसमें वो पश्तीन ग्रुप है जो वो हालांकि पाकिस्तानी है, लेकिन ये अफगानी है। उन्हें ये अपना फर्ज समझते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ बात हो, ये सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं और डट के करते हैं। खाते पीते रहते, मरना जीना, वीजे लेके वहां जाते हैं, वहां से अपने मुल्कों में जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करना अपना ये नेशनल फरीजा समझते हैं, कौमी फरीजा जिसको कहते हैं। तो वो ये कौंसल जनरल साहब ने जो बात बताई थी कि ये लोग आए हैं, प्रोग्राम का यही था कि सामने ये प्रोटेस्ट करेंगे तो चले जाएंगे। 4 पुलिस वाले थे, लेकिन ये मॉब बढ़ता गया, तकरीबन 400 के करीब लोग हो गए। इनमें फिर चंद लोगों ने एक तरफ से चढ़ने की कोशिश की, वहां से हमले ने रोका, फिर दूसरी तरफ से चढ़े हैं, फिर पुलिस इसके इनके पीछे भागी है, आए हैं और आके उन्होंने बजाय प्रोटेस्ट करने के फिर बढ़ते गए हैं। फिर इस तरह वो अंदर घुसे हैं, झंडा उतारा है और उसकी बेरुमती करने की कोशिश की है। पुलिस भागी है इनके पीछे, कुछ पकड़े गए हैं और निशानदेही हो चुकी है कहाँ ये वाकया भाई, कहाँ भाई ये प्लानिंग हुई, हर चीज़ में वो सामने आ गई है। और आप देखें कि बेवकूफ़ी की इंतहा ये है, ये बहादुरी नहीं, ये बेवकूफ़ी की इंतहा ये है कि इन्होंने वीडियो खुद चढ़ाई हैं, अपनी निशानदेही निशानियाँ इन्होंने खुद दी हैं, अपने चेहरे इन्होंने खुद दिए हैं कि हम थे, हम वो लोग थे जिन्होंने ये अपना दहशत गर्दाना इकदाम किया, हम लोग ही थे। तो इस हम की वजह से ये फिर सारे पकड़े जा रहे हैं और पकड़े गए हुए हैं। तो हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। ये बहुत बड़ा वाक़या, छोटा वाक़या नहीं है कि किसी कॉन्सुलेट में जाकर इस तरह हमला करना है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया नहीं है। इनको इनके जुलूस की इंतज़ामिया ने या मुंतज़मीन ने को चाहिए था कि इन्हें समझा के लाते हैं, लेकिन ये समझते कि यहाँ शायद आज़ादी है, हम जो मर्जी करते रहे। और इनकी खबास से पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और पूरा माहौल, पूरा मीडिया, इवन के हुकूमती इदारे भी इनकी हरकतों से इनके खिलाफ है। तो वो एक बड़ा दर्दनाक सिलसिला है जो डेपुटेशन का, वो हम तो नहीं इंसानी लिहाज से सोचा जाए तो बड़ा जुल्म है, ये नहीं होनी चाहिए कि बड़ी मुश्किल से ये लोग भी आते हैं, गरीब घरों के लोग हैं, मुआशी नाहमारियों की वजह से या अपने मुल्क में हालातों की वजह से आते हैं और आए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनकी सोच नहीं बदली। इनके अंदर जो नफरत है और जो नमक खा के भी नमक हरानी का इनका जज्बा है, ये रूज पे है, रिकॉर्ड है इनका ये। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि जितनी ज़्यादा हो सकता है इन पर प्रेशर डाले जर्मनी हुकूमत पर, ताकि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो बनती है करार वाक़ई वो दी जाएगी। बहुत शुक्रिया जी।